हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत शानदार होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे रिटायरमेंट प्लान के बारे में और बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। देखिए, हमेशा से ये बात होती है, जो पहले के अगर मैं बात करूं 1994 में अगर किसी ने एलआईसी की पॉलिसी ली तो हर महीने हमने अपना पैसा दिया और हमको लगता है कि 20 साल बाद 15 साल बाद हमारा एक फंड बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएगा। मगर आपको पता है, जब 20 साल बाद वो फंड आता है ना, तो वो पैसा आप किसी भी पार्टी में या किसी भी दावत में या घूमने फिरने में ही उड़ा देंगे। वो पैसा आपके कोई काम नहीं आएगा। मगर क्या था, पुराने लोगों की सोच थी, क्योंकि उनको इतना अवेयरनेस नहीं थी, जैसा मैंने बार बार बताया है। तो दोस्तों, इसके बारे में अपन डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आज के टाइम में हमें अवेयरनेस आ चुकी है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम बहुत एडवांटेज दे सकते हैं। अब देखिए, रिटायरमेंट प्लान यूएस में देख लीजिए या रिटायरमेंट प्लान आप वर्ल्ड में कहीं भी देख लीजिए। इंडिया में, हम इंडिया की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं। अब आपने रिटायरमेंट प्लान को एक फाइनल करा, आपने देखा होगा जो इंश्योरेंस एजेंट या जो भी आपको रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताता है, पहले आप उससे ये पूछिए कि उसके पास वो रिटायरमेंट प्लान है, उसके परिवार में उसने क्या सबको रिटायरमेंट प्लान दिए हुए हैं। क्योंकि आप उससे मिल रहे हैं जिसका खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो अपना प्रॉफिट ले लेगा, मगर दोस्तों आपका प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा ये आपको नहीं पता। क्योंकि बेरोजगारी भारत में बढ़ गई है, सबको जॉब करनी है, वो कंपनी में ज्वाइन होते हैं, कंपनी उनको ट्रेनिंग देती है, वो आपको रिटायरमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि शेयर मार्केट खराब है या रिटायरमेंट प्लान खराब है या म्यूचुअल फंड खराब है, मगर हम जिससे जो प्लान ले रहे हैं क्या उसने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। अब रियल एस्टेट में भी आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनने रियल एस्टेट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखी, वो खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों को भी बताते हैं, खुद भी रिटर्न्स लेते हैं और लोग भी उस प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हैं। अब एक बात करता हूं मैं, अगर 5 साल पहले किसी ने प्रॉपर्टी ली 1000 रुपए रेट पर स्क्वायर फीट में, तो मैं ये मानना चाहूंगा कि वो 1000 रुपए अगर रेट पर स्क्वायर फीट में ली और आज के हिसाब से जो तेजी आई कुछ शहरों में, उस हिसाब से जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। 15% से लेके 25% तक के भी रिटर्न लोगों को मिले हैं। ये मैं अभी प्लॉट्स की बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा जब कोई शहर बसता है, या आज से 30 साल पहले जो भारत में शहर बसे, वहां पहले स्टेशन और बस स्टैंड के पास ही शहर रहता था और धीरे धीरे आप देखेंगे तो रोजगार बढ़ा, तो लोग आते गए, शहर डेवलप्ड होते गया और वहां पर फिर सीधे मल्टी स्टोरीज के प्रोजेक्ट आ गए। और मल्टी स्टोरी के भी रेट का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो 60 लाख का फ्लैट 90 लाख का हो गया, 1 करोड़ का हो गया। और जितने लग्जरी फ्लैट हैं वो उतने महंगे हो गए, क्योंकि सबकी चॉइस अलग है। मगर हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि मैं रिटायरमेंट प्लान की बात कर रहा हूं और यहां पर मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, तो जैसा कि मैंने बताया एलआईसी का एग्जांपल, ऐसा ही मैं रिटायरमेंट प्लान के बारे में बता दूं कि रिटायरमेंट प्लान में भी आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए देते रहते हैं, मगर उसके रिटर्न्स नहीं है। अगर मार्केट वीक हो गया, अगर कोई समस्या आ गई, बाद में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको नहीं पता। मगर रियल एस्टेट में आप कैश फ्लो बना सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी को, वही प्रॉपर्टी को रखने के बाद भी, अब जैसे रेंट की बात करते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी को फाइनल किया, अब आपने उसको रेंट पे दे दिया। इन्फ्लेशन 7% है, मैं कहता हूं रेंट 2.5% आपका आ रहा है, तो 7-8 साल में रेंट आपका डबल हो जाता है। वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, क्योंकि आप रेंट हर 10%, 5%, 8% रेंट को भी बढ़ाएंगे। अब मैंने एक वीडियो में बताया था कि क्या होता है कि जैसे अगर आपने 20 लाख का 30 लाख का लोन लिया बैंक को, तो बैंक को आपको 30 लाख का ही ब्याज देना है 15 साल तक, 20 साल तक। मगर इन्फ्लेशन की वजह से वो 30 साल, वो जो आपके जो पैसे हैं, जो 30 लाख या 25 लाख का जो लोन है, वो आपका इन्फ्लेशन में मतलब आधा हो जाएगा या आधे से कम हो जाएगा, अगर 10 से 15 साल की बात करते हैं तो दोस्तों इन सारी चीजों पे फोकस करके ही हमको आगे बढ़ना है। और अगर आज हमने ये फैसले नहीं लिए, तो आने वाला जो टाइम है, जो महंगाई की दर है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर आज 2 करोड़ रुपए की बात है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में और बताया था कि 2 करोड़ रुपए अगर आपको आज जोड़ने हैं और आप सोच रहे हैं 20 साल बाद में 2 करोड़ रुपए जोड़ लूंगा तो मेरी फैमिली सुरक्षित हो जाएगी, तो दोस्तों उसके लिए 2 करोड़ नहीं, उसके लिए आपको 5 करोड़ से ऊपर जोड़ना ही पड़ेगा। इन सारी बातों को समझ के रियल एस्टेट अच्छे शहरों में, आप जिस भी शहर में हैं वहां आपको प्रॉपर्टी को फाइंड करना है, कौन से अच्छे बिल्डर्स हैं उसको फाइंड करना है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, और उस इन्वेस्टमेंट को एक कदम
आगे बढ़ना है। आप कुछ खोएंगे नहीं, आप कुछ पा लेंगे और एक समय बाद आपने जो पैसा लगाया वो आपके पास वापस आ जाएगा पेपर पे। अगर आप उसको सेल कर देंगे, बेच देंगे, तो वो पैसे से आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मगर प्रॉपर्टी मैं हमेशा से ये कहता हूं कि लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर आज आप ले रहे हैं 4-5 साल 3 साल के लिए आपने प्रॉपर्टी को रखा, उससे कैश फ्लो आ रहा है, तो आने वाले समय में आपको अपना पैसा नहीं लगाना। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आने वाले समय में रियल एस्टेट के बारे में और कुछ बातें करेंगे। लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर जरूर करिए।